तो बढ़ते हैं जी आगे। बात कोविड की हो रही तो श्रीनगर के अंदर भी कोविड का कहर लगातार जारी है और श्रीनगर के अंदर जब कोविड के कहर की हम बात कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से आदेश भी निकाला गया था। आदेश ये था कि बाजार आधे और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आधी सवारियां बैठा करेंगी, लेकिन सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर यह है कि आधा आधा कहीं नहीं, सब पूरा ही दिखा और दिन 2 बजे तक सूरत हाल श्रीनगर शहर की ऐसी दिखी, जिसके बाद इंतजामिया के अफसर भी सड़कों पर नजर आए हैं। सोशल डिस्टेंस का कहीं पर भी एहतमाम नहीं है। श्रीनगर से लेकर कठुआ उधमपुर तक अगर आप बात करेंगे तो सोशल डिस्टेंस भरपूर अंदाज में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। एक तरफ से कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो कोरोना वायरस का दबाव है, वायरस का जो फ्लो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। माहिरीन लगातार दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शहर श्रीनगर का अगर ये हाल है तो गांव देहात का क्या कुछ हाल है थोड़ी देर में आपको बताएंगे। मेरे साथ सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं और सीधे मेरे साथ कोठू ऋषि खजूरिया भी सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ऋषि, आपके पास क्या कुछ सिचुएशन है, उसके बाद जरा श्रीनगर का भी हाल जानते हैं। लेकिन आपके एरिया में अब आहिस्ता आहिस्ता करके केसेस भी बढ़ रहे हैं और खबर यह है कि जो एसओपी और प्रोटोकॉल की बातें कही जा रही थी वो सिर्फ कागज के 2 पत्रों के अंदर ही सिमट कर रह गया है। आते हैं थोड़ी देर में इन दोनों के पास चलते हैं। लिंक डाउन हो गया जी, दोनों के पास थोड़ी देर में चलते हैं। लेकिन एक और खबर जरा हम आपको बताते चले, जब ऑक्सीजन सप्लाईज की बात हो रही है पूरे मुल्क के अंदर तो श्रीनगर का एसएमएचएस अस्पताल जो लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और उसके बाद स्टेट इंतजामिया हरकत में आई और आनन फानन में बड़ी चीजें करने का वादा किया, लेकिन आज जब इम्तिहान का वक्त आया तो पता लगा कि सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है। ऑक्सीजन पाइपलाइंस जो बिछाई गई है मुख्तलिफ वार्डों के अंदर वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कोविड पेशेंटों के साथ जो तीमारदार है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाई फ्लो ऑक्सीजन न होने की वजह से सिलेंडरों का एहतमाम किया जा रहा है और लास्ट ईयर भी कई अमवात इस वजह से हुई थी कि सिलेंडर प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंचा था। इस वक्त क्या कुछ ताजा खबर है और किस तरीके का माहौल है, सीधे हिलाल के पास चलते हैं। हिलाल, बड़ी खबर, एसएमएचएस अस्पताल में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की मुदाखलत के बाद भी मामला सुधरा नहीं है और खबर यह है कि आज भी ऑक्सीजन की परेशानी देखने को मिल रही है। देखिए गौरव, 2-3 चीजें इस जो एसएमएचएस हॉस्पिटल के कोविड वार्ड्स है, खासतौर पर वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 के आसपास जितने भी ये वार्ड्स है, यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी रहती है। हालांकि जो अस्पताल अमला होना चाहिए था वो खुद इनकी अटेंडेंट, यानी जो यहाँ पर पेशेंट होते हैं उनके अटेंडेंट होने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो कोई पेशेंट है उसके रिश्तेदारी वहाँ पर उनके अटेंडेंट है और 2 से 3 की तादाद में हर किसी पेशेंट के साथ यहाँ पर अटेंडेंट देखे जाते हैं। और खासतौर पर उस वक्त जब डॉक्टर्स का राउंड यहाँ पर होता है उसी वक्त ये भीड़ थोड़ी सी कम रहती है और ऐसा लगता है कि यहाँ कोविड और नॉन कोविड वार्ड के दरमियान कोई फर्क ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन का जहां तक ताल्लुक है, इससे पहले भी यहाँ पर शिकायतें हुआ करती थी और यहाँ तक हमने खुद भी आज भी देखा, इससे पहले भी देखा कि जो हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो हर कोई बेड के पास एक पॉइंट जो है वो वहां पर होता है, इनबिल्ट ये सिस्टम यहाँ पर होता है और उसमें 24 घंटे ऑक्सीजन चलता रहता है। लेकिन इसके बेशतर पॉइंट्स जो है इन 3-4 वार्डों में हमने देखा कि वो डिफंक है, यानी इसका जो ऑक्सीजन गेज होता है या तो वो खराब है या जो पीछे से ही लाइन में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो सही नहीं आती है या कहीं पर ब्लॉक है। तो इस तरह से तरह तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर पेशेंट्स को झेलने पड़ते हैं। जो ऑक्सीजन फ्लो होता है वो आप जो है पेशेंट्स को बाहर से खरीदना पड़ता है, जबकि यह हॉस्पिटल जो अमला है यह खुद यहाँ पर प्रिपेयर कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है कि उन्हें अब वो ऑक्सीजन वैल्यू बाहर से 1,500 रुपए में खरीदना पड़ता है और उसके बाद वो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करते हैं और अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए थी वो फैसिलिटी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। हॉस्पिटल हमले की जहां तक बात है तो अमला कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है और
जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर वीडियो कॉल पर या ऑडियो कॉल पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और ये रिवायत काफी वक्त से श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में आज भी यहाँ पर देखी जा रही है। ये भी बताइएगा कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इस तरीके की सिचुएशन थी और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंची थी, एश्योरेंसेस आई थी और ये कहा जा रहा था कि अब ऑल इज वेल, लेकिन जब वक्त इम्तिहान आया तो पता लगा तो वो तो ठीक ही नहीं था, सिर्फ फोटो सेशन के लिए बड़ी चीजें हुई थी। आज के दिन आप कह रहे हैं कि जनाब वही परेशानियां हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर काफी ज्यादा लिक्यूनाज है और सीरियसनेस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ताकि इसको चेक किया जाता पहले ही, और अभी भी मौका है, अगर इसको आज सेट किया जाता है हो सकता है आने वाले दिनों में और कोई हालात हो हमारे पास। देखिए, इन हॉस्पिटल के अंदर हमने जो चीज देखी है वो ये है कि इनका अगर कोई सीनियर है यानी कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनकी यहाँ पर चलती नहीं है। हमने खुद भी देखा कुछ ऑप्शन के साथ जब हमने भी बात की और उनके इंटरवेंशन की हमने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन जो कुछ सीनियर डॉक्टर्स है वो उनका मानते ही नहीं है। तो इस तरह से ये सिस्टम इन हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर है। ये सिर्फ श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में ही नहीं है बल्कि दीगर अस्पतालों में भी इस तरह का सिस्टम है कि कुछ सीनियर जो डॉक्टर्स है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को खाते नहीं दे रही हैं। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या हायर अथॉरिटीज की जानिब से जो कुछ बयान दिए जाते हैं, जो कुछ अहकाम सादर किए जाते हैं, वो कागजों तक ही महदूद रहते हैं, वो कागजों से बाहर नहीं निकलते हैं। वो अखबार की सुर्खियां जरूर करते हैं, लेकिन जो श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल है वहां पर वार्ड नंबर 3 से लेकर 4 या 5 हो, वहां की सूरत हाल कभी नहीं बदली है और तब भी नहीं बदली है जब ये ऑर्डर जारी नहीं हुए थे, और जब ये ऑर्डर जारी हुए तब भी ये ऑर्डर, ये सूरत हाल जो है यहाँ नहीं बदली। अच्छा हिलाल, ये तो श्रीनगर SMHS की बात है, लेकिन जो इंतजामिया की तरफ से आज ऑर्डर दिया गया था कि जनाब 50-50 पे चलिए, आधी दुकानें आज खोलिए आधी कल खोलिए, उस पर अगरचे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक चेयरमैन का एक बड़ा रद्दअमल भी सामने आया और उनका मानना है कि सब चीजें ठीक है लेकिन तिजारत के हवाले से भी सोचा जाए, तो ये आज लेटर एंड स्पिरिट वहां एनफोर्स होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल, कुछ एक इलाकों में अगरचे इसका इस्लाह देखने को मिला है, क्योंकि कुछ इलाकों में हमने देखा कि अगर सड़क के दाएं और बाएं तरफ दुकानें एस्टैब्लिश है तो वहां पर वहां की जो मकामी कमेटियां हैं उन्होंने वहां पर तय किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रास्ते में रहकर कि आज लेफ्ट साइड की दुकानें जो है वो खुली थी, कल लेफ्ट साइड की बंद रहेंगी। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है चलता रहेगा। लेकिन शहर के अंदर बेशतर जगहों पर हमने देखा कि वहां पर दोनों तरफ से दुकानें चल रही थी, लोगों की बड़ी भीड़ भी थी, और उसके साथ साथ जो पटरियों पर काम करने वाले रेहड़ी वाले थे वहां पर जो है कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा था। हाँ, बीच बीच में जो एनफोर्समेंट विंग जो बीच बीच में शहर के अंदर जो है वो चल रही थी और वहां पर हमने मायना किया, वहां पर वो किसी हद तक देखी गई और उस वक्त तो भीड़ भाड़ में भी कहीं न कहीं नरमी देखी गई है, लेकिन बाद और बेशतर अवकाश जो है शहर के अंदर आज भी भीड़ थी और दुकानें भी मुकम्मल तौर पर वहां पर। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे चलते सांबा, ऋषि खजूरिया भी मेरे साथ। ऋषि, प्रोटोकॉल का हाल बताइए किस तरीके का है और कोविड को लेकर कितनी प्रिकॉशंस ली जा रही है, आम लोगों की तरफ से कितना एहतियात बरता जा रहा है? जिला सांबा में लागू कर दिए हैं धारा 144 के तहत जो है नाइट कर्फ्यू की अवधि भी कल देर रात को शुरू हो चुकी, जिसका समय सुबह रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का रखा गया है। इसको लेकर एक सख्ती से ये जो नाइट कर्फ्यू का पालन है ये लोगों से करवाया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको मार्केट की सिनेरियो बताना चाहता हूँ। इस समय भी सांबा जिला मुख्य मार्केट और यहाँ का ये है कि कल ऑर्डर जारी किया गया जिससे हम ये कह सकते हैं कि LG जम्मू कश्मीर जी ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि 50% के हिसाब से जो मार्केट है वो खुलेगी। तो उसी ट्वीट की अगर बात करें तो उसी के ऊपर जिला प्रशासन सांबा ने भी अमल किया और देर शाम एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जिला सांबा की जो मार्केट है ये भी 50% के हिसाब से खुलेगी। यानी अगर बात करें जो सांबा का मुख्य चौक वहां से राइट और लेफ्ट, तो आज का बाजार खोला गया है। ये आज लेफ्ट ट्यूब खुली है और राइट ट्यूब आज बंद है। कल राइट ट्यूब खुलेगी और लेफ्ट ट्यूब को बंद कर दिया जाएगा। और इसमें ये भी आपको बताता चलूं तो लोगों का कैसा रेस्पॉन्ड, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी, तो लोग कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे थे? क्या लोग उसी हिसाब से बाहर आ रहे थे या रूटीन के हिसाब से सब लोग बाहर हैं? हालांकि आप ये कह सकते हैं कि वो कम देखा जाता है। शायद लोगों में ये भी धारणा बन चुकी है कि जिला सांबा में लॉकडाउन लग गया है। फिर से हम ये क्लियर करेंगे कि लॉकडाउन
की प्रक्रिया कोई भी शुरू नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 50% की मार्केट को खोला ऋषि, मैं गया आपको है। ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि आपका पहला ऑडियो दिन है। ब्रेक हो रहा है और समझ पाना काफी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सनम के पास एक लास्ट ट्राई के लिए चलता, मैं देखता हूं कि आवाज क्लियर हुई है या नहीं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर का अपडेट दीजिएगा कि क्या कुछ अभी तक की सिचुएशन है। दिल्ली के अंदर हाहाकार तो ऑक्सीजन का मचा ही हुआ है, श्रीनगर का अपडेट क्या कुछ है? देखिए गौर भाई, अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में सिचुएशन अच्छी नहीं है, खराब है, लेकिन अभी उतनी खराब नहीं है। आपको गौर बताता चलो, श्रीनगर में इस वक्त अगर हम श्रीनगर के 16 अस्पताल की बात करें, 170 वहां पे बेड्स से कुल मिला के जो कोविड बेड्स हैं उनकी तादाद 170 है, लेकिन इस वक्त 16 के इंस्टीट्यूट में 171 पेशेंट जो हैं वो कोविड के हैं, और ये 171 में से 8 वेंटिलेटर पे हैं, बाकी ऑक्सीजन पे हैं इस वक्त। यानी वहां पे ऑलरेडी एक एक्सेस हो चुका है, यानी वहां पे जगह नहीं है। और आज दिन भर यहाँ 16 की इंतजामिया जो है वो इस सारे मामले पे कहीं न कहीं बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा रही थी, और बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ ये वहां पे कोविड रिलेटेड बाकी जो गाइडलाइंस या बाकी जो कोविड की मामला थे उन पर नजर रखी होती। और फिर अगर एसएमएच हॉस्पिटल में करें तो वहां पे भी यही सिचुएशन है। और आपका चर्च हॉस्पिटल, आपको याद होगा डॉक्टर नवीद नजीर ने तो 5 दिन पहले ही बता दिया था कि वहाँ कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अब वहाँ और इंटैक्ट कैपेसिटी नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी यही सिचुएशन लगभग बनती जा रही है। अगरचे अभी डिस्ट्रिक्ट में कुपवाड़ा और कुलगाम और शोपियां और बांडीपोरा ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अभी उस तरह का ग्राफ नहीं है, अस्पतालों में उस तरह का रश नहीं है, लेकिन बाकी सभी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे काफी जो है इंटेक पेशेंट जो हैं वो आ चुके हैं, भर्ती हो चुके हैं। और फिर देखा जा रहा है कि सिचुएशन जो है वो ऑक्सीजन के हवाले से नए जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, और फाइनल स्टेज में पुलवामा से लेके कुपवाड़ा तक अगले 2 दिनों में जो ऑक्सीजन नए प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। और तब तक के लिए इंतजामिया ने वहां सिलेंडर्स पहुंचा दिए और अच्छी खासी तादाद में सिलेंडर्स पहुंचा दिए ऑक्सीजन। हमारे साथ श्रीनगर से अपडेट